गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द प्लांट्स हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं फ्लावरिंग plants. Most of the flowering plants reproduce by sexual reproduction method involving the fusion of sex cells called gametes. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से करते हैं, यानी उसमें सेक्स सेल्स का फ्यूजन होगा जिन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। दिस मीन्स दैट टू सेक्सेस मेल और फीमेल आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें दो सेक्सेस मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो फ्लावर होता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन ऑफ अ प्लांट आर इट्स फ्लावर्स। तो प्लांट का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स फ्लावर्स कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है या सेक्स ऑर्गन, इसे अगर हम प्लांट का बोल रहे हैं फ्लावर को, तो इसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द सेम फ्लावर कंटेन द मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन भी फीमेल ऑर्गन भी। यानी एक ही फ्लावर में, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर ऐसे हैं जिनके एक ही फ्लावर में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स। और ये इंश्योर होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। इन अदर वर्ड्स फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है ना, वो कौन करता है? फ्लावर परफॉर्म करता है। बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ द प्लांट, उस प्लांट के सीड्स को प्रोड्यूस करके। फ्लावर्स आर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए क्या काम करते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं वो। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट का फ्यूजन होता है, जिसके बाद क्या बनता है? एक बीज बनता है। ठीक है। अब आप ये सोचो, कोई ऐसा प्लांट है जिसमें मेल, जिसके फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? बीज बनता है। दीज सीड्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स। इन सीड्स का यूज़ करके हम नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। अब हम पहले तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अब देखो, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या क्या होते हैं? रिसेप्टिकल होता है, सेपल होता है, पेटल्स होती हैं। पेटल्स, ये पेटल्स होती है, ये रिसेप्टिबल होते हैं जिसपे प्लांट का सारा पार्ट है ऊपर वाला, रिसेप्टिकल है। ये सेपल्स होते हैं, जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है ना, तो उसे प्रोटेक्ट करने का, अंदर का जो भी उसका है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये सेपल करते हैं। इनिशियल स्टेज में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेपल। अब देखो, ये पेटल्स हो गई, इसकी पत्तियाँ। अंदर क्या होता है? जब आप इनकी पत्तियों को पूरा उखेड़ के देखोगे ना, तो ये स्टेमन होता है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। और ये क्या होता है? पिस्टिल। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का। ठीक है ना। अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, रिसेप्टिकल के बारे में। द बेस ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर का बेस होता है। टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड। इस रिसेप्टिकल के साथ
फ्लावर के सभी पार्ट्स क्या हैं, अटैच्ड है, ठीक है ना। रिसेप्टिकल इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल, ठीक है। अब देखो सेपल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है जो फ्लावर के बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल। अब सेपल का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज फॉर्म ऑफ अ फ्लावर बड। जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है ना, जब ये खिला हुआ नहीं होता, तो अंदर का जो भी मटेरियल है ना उससे प्रोटेक्शन करने प्रोवाइड करने का काम ये सेपल करते हैं। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। जब सभी सेपल्स को अगर हमें टुगेदर कोई एक नाम देना है, ठीक है, जैसे कोई भी गुच्छा होता है चाबियों का तो उसे बंच नाम देते हैं ना, तो ऐसे ही सेपल का जो भी ग्रुप है, यानी ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर, सभी सेपल्स को अगर हमें एक नाम देना है तो हम क्या देंगे, उसे कैलिक्स नाम देंगे, CALYX कैलिक्स। अब देखो पेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये पेटल्स होती हैं इसकी पत्तियाँ फूल की। अब देखो ये ना फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, ठीक है। अब ये पेटल्स होते कहाँ हैं, सेपल के अंदर की साइड। दीज पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल। ऑल द सेपल टुगेदर ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स एंड पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। कोरोला बोलते हैं। द पेटल्स आर यूजली सेंटेड। ये जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर के, वो यूजली आमतौर पर कैसे होते हैं, सेंटेड होते हैं, यानी खुशबूदार होते हैं। खुशबूदार होंगे तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो पोलिनेशन करे। पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं ना, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन हो पाए। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पोलिनेशन करवा सके। और क्या काम होता है पेटल्स का, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, स्टेमन और पिस्टिल, इसको प्रोटेक्ट करवाने का काम भी पेटल्स ही करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। ये जो मेल पार्ट है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। द लिटिल स्टॉक, ये देखो ये वाला ये जो पार्ट है ना, इसकी थोड़ी मैग्नीफाइड पिक्चर आपको दिखाई गई है। द लिटिल स्टॉक, ये एक छोटा सा स्टॉक होता है, डंठल जिसे बोलते हैं, विद स्वोलन टॉप। इसका टॉप कैसा है, स्वोलन है। A little stalk with swollen top just inside the ring of petals in a flower are called stamen. पेटल्स की रिंग के अंदर एक छोटी सी डंठल विद स्वोलन टॉप आर कॉल्ड स्टेमन। इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेमन बोलते हैं। अब ये क्या होता है स्टेमन? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन दो पार्ट से बना होता है। इससे तो बोलते हैं हम फिलामेंट। ये जो स्मॉल स्टॉक दिख रहा है ना आपको, डंठल से दिख रहा है, इसे फिलामेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम एंथर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एंथर। और ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में क्या क्या है, एक फिलामेंट है, फिर क्या है, एंथर है, उसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। इसमें ना एंथर को कट किया गया है ताकि आपको पोलन ग्रेन्स अंदर से दिखाए जा सके। अब देखो अब हम पढ़ते हैं, स्टेमन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। ये जो स्टॉक है ना, डंठल है स्टेमन की, उसे फिलामेंट बोलते हैं। और जो स्वोलन टॉप है उसे क्या बोलते हैं हम, एंथर बोलते हैं। एंथर मेक्स द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं। एंथर मेक्स द पोलन ग्रेन एंड स्टोर देम। एंथर जो होता है ना, वो पोलन ग्रेन बनाता है और उन्हें एक बार स्टोर कर लेता है। जब ये एंथर जो होता है वो राइपन से यानी पक जाता है ना, तो ये बर्स्ट हो जाता है, तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं। और ये किस कलर के दिखाई देते हैं, पोलन ग्रेन्स यूजुअली येलो कलर के हमें दिखाई देते हैं। पाउडर लाइक सब्सटेंस हमें फील होता है इनको छुएं तो।
दे appears to be yellow and powder like substance to us. पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स, इनके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। इनके ऊपर पहले तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि इन्हें लो ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर से बचा सके, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, उसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं या फिर मेल सेक्स सेल्स होते हैं प्लांट के। ईच पोलन ग्रेन कंटेन वन मेल गैमेट ऑफ द प्लांट, हर पोलन ग्रेन में एक एक मेल गैमेट होता है। अब देखो, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेल गैमेट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट होता है ना, पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं मेल न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, उसे हम पोलन ग्रेन का मेल न्यूक्लियस बोलते हैं। पोलन ग्रेन जनरली हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। इसके ऊपर क्या होती है, एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इनको ड्राई अप होने से बचाती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट मेल गैमेट ऑफ अ प्लांट आर मेड इन एंथर ऑफ द स्टेमन। इस डिस्कशन से हमें क्या क्लियर हुआ, जो मेल गैमेट जो भी है ना प्लांट के, वो किस में बनते हैं, एंथर में बनते हैं। प्लीज़ नोट दैट ए फ्लावर यूजली हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेमन्स इट। ऐसा नहीं है कि स्टेमन एक ही होता है या दो होते हैं, काफ़ी हो सकते हैं स्टेमन, कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही होगा, दो ही होगा, तीन होगा। इट यूजुअली हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेमन्स इन इट, ठीक है। नाउ वी रीड अबाउट पिस्टिल। पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं। पिस्टिल क्या था, ये तो स्टेमन थे, ये है पिस्टिल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, फिर ये क्या है, स्टाइल, जो स्टिग्मा को ओवेरी के साथ कनेक्ट करता है, और ये क्या होता है, ओवेरी होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टेमन बोलते हैं। तो देखो पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं। इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में देयर इज़ अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। एक फ्लास्क की शेप में एक बर्तन ऐसे होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं सुराही टाइप का सब, वैसा का कुछ एक ऑर्गन होता है जिसे हम पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल जो होता है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। ए पिस्टिल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। स्टेमन 2 पार्ट से बना था, एक तो था फिलामेंट और एक क्या था, एंथर। तो पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। टॉप पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। एंथर से जो मेल पार्ट है, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है ना, उसमें मेल पार्ट है, तो वो मेल गैमेट यहाँ आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो ये जो स्टिग्मा है ना, ये क्या काम करता है, मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है पोलिनेशन के टाइम। द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज स्टाइल। ये जो बीच वाला पार्ट है वो स्टाइल है। इसका काम क्या है, ये एक ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवेरी के साथ कनेक्ट करती है। द स्वोलन पार्ट ऑफ द बॉटम इज कॉल्ड ओवेरी। जो नीचे की साइड ये स्वोलन पार्ट है उसे हम ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी का क्या काम होता है, ओवेरी मेक्स ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स बनाती है, जिस तरह से एंथर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स, उसके अंदर मेल गैमेट होते हैं। ओवेरी में ओव्यूल्स बनते हैं, ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। द ओवेरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर्स देम। ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल गैमेट या फिर फीमेल सेक्स सेल्स प्लांट के। तो अब देखो, ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। हर ओव्यूल में एक एक फीमेल गैमेट होता है। जिस तरह से हर एक पोलन ग्रेन में एक एक मेल गैमेट था, हर एक ओव्यूल में एक एक क्या हो सकता है, फीमेल गैमेट होता है। द फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन साइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एग। जो फीमेल गैमेट होता है प्लांट का, जो फीमेल गैमेट ये वाला जो ओव्यूल में प्रेजेंट है, ओव्यूल में जो ये फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। जैसे जो पोलन ग्रेन में मेल गैमेट था उसे मेल न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स बोला था ना, इसमें फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग।
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट आर मेड इन द ओवेरी ऑफ द पिस्टल। इस डिस्कशन से हमें ये क्लियर हुआ कि जो फीमेल गैमेट है प्लांट के वो कहाँ बनेंगे, ओवेरी में बनेंगे। द फीमेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स आर मेड इन द ओवेरी ऑफ द पिस्टल। ये पूरा क्या है, पिस्टल। पिस्टल में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो फीमेल गैमेट कहाँ बने, ओवेरी में बने। किसकी ओवेरी में, पिस्टल जो है पूरा पिस्टल के ओवेरी में बने, ठीक है। अब देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो प्लांट का, कार्ड पिस्टिल, इसे पिस्टिल बोला जाता है, उसे हम कार्पेल भी बोलते हैं। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फीमेल ऑर्गन कार्ड पिस्टिल आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ मेल ऑर्गन्स कार्ड स्टेमन इन द फ्लावर। ये जो पिस्टिल होता है ना, इसके चारों नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्टेमन होते हैं, यानी कि मेल ऑर्गन्स होते हैं। वी हैव जस्ट लर्न दैट स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अभी हमने पढ़ा कि स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और जबकि ये पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नाउ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट मे बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर या फिर डिफरेंट फ्लावर्स। अब ऐसा नहीं है कि सभी फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि दोनों ही प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल वाला या फीमेल वाला। उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा या स्टेमन प्रेजेंट होगा, तो ऐसो को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यानी कि या तो उनमें मेल ऑर्गन होगा स्टेमन, या फिर क्या होगा, फीमेल ऑर्गन पिस्टिल। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट्स। बोथ फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट। दोनों मेल या फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो एक सेम प्लांट में भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से प्लांट के होते हैं, तो देखो पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, कुकुम्बर, इन सभी के क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। पपाया मतलब पपीता, वाटरमेलन तरबूज, कॉर्न मक्का, और ये क्या हो जाएगा, कुकुम्बर खीरा। तो इनके क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब जिनमें दोनों ही प्रेजेंट हुए, फीमेल पार्ट भी मेल पार्ट भी, यानी पिस्टिल भी हुआ और स्टेमन भी हुआ, तो उनको बोलेंगे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एज वेल एज फीमेल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। दिस मीन्स bisexual flower contain both the male organ stamen as well as the female organ pistil, just such as rose, mustard, hibiscus, petunia, ये सभी क्या होते हैं, bisexual flowers होते हैं। A new seed of the plant is formed when male gamete present in the pollen grain unites with the female gamete present in the ovule। नया सीड कब बनेगा, जब पोलन ग्रेन में प्रेजेंट मेल गैमेट पिस्टिल में प्रेजेंट फीमेल गैमेट के साथ, पिस्टिल नहीं, ओव्यूल में प्रेजेंट फीमेल गैमेट के साथ क्या कर जाए, यूनाइट कर जाए, कंबाइन कर जाए। क्योंकि मेल गैमेट किस में प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स में, और फीमेल गैमेट ओव्यूल्स में। तो जब मेल गैमेट जो कि प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में और फीमेल गैमेट जो कि प्रेजेंट है ओव्यूल में, जब ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं, इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है, तो एक नया सीड बनता है।